करवा चौथ का पावन व्रत औरतें अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी व्रत कथा। करवा चौथ कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी सातों बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन बहन ने तो व्रत रखा था। बहन ने अपने भाइयों से कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। क्योंकि साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं जा रहा था। तब साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो चांद आ गया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से भी कहा चांद को अर्घ देने के लिए, लेकिन नंद की बात सुनकर भाभीियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों की बात को अनसुनी कर दिया और उसने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और उसके घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी को सही करने में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने व्रत के दौरान उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भाव को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को उन्होंने जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार जो भी मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करता है तो वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है।